पूर्व मुख्यमंत्री प्रेमकांत धूमल ने कहा कि रक्तदान करने के लिए नौजवानों को और आगे आने की जरूरत है। कई बार समय पर जरूरतमंदों को खून न मिल पाने के कारण उनकी मौत हो जाती है। सभी को रक्तदान करने के लिए बड़ी संख्या में आगे आना चाहिए। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने यहाँ पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आई आपदा में सभी को बयानबाजी करने के बजाय एक साथ प्रभावित परिवारों को उनका सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सामान्य घड़ी न समझकर एक दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय एकजुट होकर सहयोग करने की जरूरत है। कांग्रेस और प्रदेश सरकार के कितनी राशि आई है उसके अलग अलग आंकड़े पेश कर रहे हैं, लेकिन केंद्र से अब तक 1000 करोड़ की राशि आ चुकी है और सर्वे टीम ने प्रदेश सरकार के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपने सर्वे किए हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर और भी राशि केंद्र से आनी है। धूमल ने कहा कि मौसम खराब हो रहा है और उसकी ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी गिरने का काम शुरू हो गया है। इससे पहले उजड़े हुए परिवारों को और उनके पुनर्वास का प्रबंध करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान करने में हिस्सा लिया है। वैसे भी कहा गया रक्तदान सबसे बड़ा दान कहा है। आपके खून की एक एक बूंद किसी के सुहाग को बचा सकती है, किसी के बेटे को बचा सकती है, किसी को नया जीवन दे सकती है। और मैंने पूछा भी कुछ बच्चों को, कुछ पहली बार रक्तदान कर रहे थे, कुछ 15वीं बार कर रहे थे। तो ये प्रसन्नता का विषय है कि नौजवानों में जिनको आवश्यकता खून की, उनके लिए खून देने की एक होड़ लगी हुई है। कई बार मरीज का देहांत इस कारण ही हो जाता है कि उसको समय पर उसके ब्लड ग्रुप का खून मिलता नहीं। तो मैं तो सबको बधाई देना चाहता हूँ, आयोजकों को भी और जिन्होंने खून दान दिया उनको भी, और समाज को एज ए होल, और गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को ये विशेष तौर पे ऐसे आयोजन में इनका योगदान हमेशा रहता है। तो सभी बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र भी। अपने अपने आंकड़े दे रहे हैं सारे। अब एक कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा है या प्रदेश सरकार का, जो आप 200 करोड़ कह रहे हैं, हिसाब से तो लगभग 1000 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। और अलग अलग टीम्स आके सर्वे करके गई है। उनका सर्वे की रिपोर्ट तैयार होगी तो फिर आपदा राहत कोष से और भी पैसा दिया जा सकता है। लेकिन मैं सभी पार्टियों से एक अपील करना चाहूँगा, आपदा किस घड़ी में सामान्य नागरिक अपेक्षा करता है कि एक दूसरे पर पॉइंट स्कोर करने की अपेक्षा सब मिलकर राहत काम में लगे। एक तरफ तो आउट ऑफ द वे जाके मदद चाह रहे हैं कि केंद्र बहुत ज़्यादा मदद करे, दूसरी तरफ रोज़ कोई ना कोई आलोचना केंद्र सरकार कर रहा है। पहले तो प्रदेश सरकार ने बताया कितना आ गया है, केंद्र और उनके आंकड़े अलग अलग क्यों हैं। और हमेशा आपदा राहत कोष से पैसा एक सीमित मात्रा में ही मिलता है। जैसे प्रदेश सरकार भी आगे जो राहत दे रही है पीड़ित को, जिसका करोड़ों रुपए का या लाखों रुपए का मकान गिर गया है, उसको अगर 50,000 या 1 लाख दे रहे हो तो आप भी तो इसी तरह से कम ही दे रहे हो। 100% भरपाई करना किसी सरकार के लिए भी संभव नहीं होता। ये वक्त जो है इसमें एक दूसरे की आलोचना की अपेक्षा फिर मैं अपील करूंगा कि सब मिलकर प्रयास करें, अधिक से अधिक राहत पीड़ितों को मिले। अब बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है ऊपर पहाड़ों पे,
मौसम ख़राब होने जा रहा है, फिर से ठंड होगी, तो जो लोग उजड़े हुए हैं, जिनके घर तबाह हो गए हैं, उनके पुनर्निवास का प्रबंध होना चाहिए, पुनर्वास का। मेरा यही आग्रह रहेगा।